नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी नौकरी के दौरान जमा होने वाला पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट सेविंग ही नहीं, बल्कि इससे आपको पेंशन का अधिकार भी मिलता है। जी हाँ, ईपीएस यानी एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी और उनके परिवार को जीवन भर की सुरक्षा मिल सकती है। तो आइए जानते हैं इसके लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी और किसे इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। ईपीएस योजना क्या है? जब भी किसी कर्मचारी का पीएफ कटता है, उसका एक हिस्सा ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में जाता है और एक हिस्सा ईपीएस पेंशन स्कीम में। ये पेंशन स्कीम कर्मचारी और उनके परिवार को रिटायरमेंट या किसी अनहोनी की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देती है। पेंशन पाने के लिए जरूरी नियम: कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष पूरी होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की लगातार सेवा पूरी होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र के बाद सेवा छोड़ता है तो उसे अर्ली पेंशन मिल सकती है, लेकिन राशि थोड़ी कम हो जाएगी। सेवा अवधि पूरी होने पर फॉर्म भरकर पेंशन क्लेम करना जरूरी। किन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है? जिन कर्मचारियों ने लंबे समय तक एक ही संगठन या ईपीएफ के अंतर्गत लगातार नौकरी की है, जिनका पेंशन योग्य वेतन जैसे अधिक है और औसत अंतिम 60 महीने का बेसिक प्लस डीए होता है। महिलाएं और आश्रित परिवारजन, पति पत्नी बच्चे, क्योंकि कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उन्हें फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है। ऐसे लोग जो निजी नौकरी में और जिनके पास अलग से पेंशन की सुविधा नहीं होती है, उनके लिए ये स्कीम बहुत मददगार है। पेंशन की राशि कैसे तय होती है? पेंशन की गणना का जैसे मूल फॉर्मूला: पेंशन योग्य वेतन इंटू कुल सेवा वर्ष भाग 70। यदि सेवा अवधि 20 साल से अधिक है तो 2 साल का बोनस जुड़ जाता है। जितनी लंबी सेवा और जितना अधिक वेतन, उतनी ज़्यादा पेंशन। अतिरिक्त लाभ: यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान होती है तो परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। बच्चों को चाइल्ड पेंशन और विधवा विधुर को आजीवन पेंशन का अधिकार मिलता है। इस योजना से सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन योजना सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच। अगर आपने 10 साल या उससे ज़्यादा सेवा दी है तो आपकी उम्र 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो ये पेंशन आपके लिए एक स्थायी आय का समाधान बन सकती है। लंबे समय तक काम करने वाले और स्थिर वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें और मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी।